हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग वुड हैव सीखने वाले हैं। वुड हैव एक मॉडल वर्ब होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वुड और वुड भी हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग वुड हैव सीखने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, वुड हैव एक मॉडल वर्ब होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। टू एक्सप्रेस रिग्रेट, पछतावे को दिखाने के लिए वुड हैव के सेंटेंस का यूज किया जाता है। कंडीशनल थर्ड भी इसे आप कह सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कंडीशनल थर्ड क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोज़ में मैं कंडीशनल सेंटेंस भी आपको सिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, पहचान के तौर पर हिंदी वाक्यों के अंत में ली होती, दी होती, की होती, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, ऐसे वाक्य क्रिया के अंत में देखे जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग वुड हैव से सेंटेंस को बनाते हैं। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज है, एक छोटा सा हिंट है जो याद रखेंगे, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो सेंटेंस के सेंस को समझकर ही उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का यूज ही किया जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो चुका होता। तो यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही। पास्ट में अगर मैंने पढ़ाई की होती तो आज मैं प्रेजेंट में पास हो चुका होता। यहाँ पे कोई पर्सन है जो प्रेजेंट में खड़े होके पछतावा कर रहा है कि अगर यार मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज पास हो चुका होता। अगर मेरे पास एक अच्छी जॉब होती तो मैं सब्जी नहीं बेचता। यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है कि अगर मेरे पास एक अच्छी जॉब होती तो मैं आज प्रेजेंट में सब्जी नहीं बेचता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं विदेश क्यों जाता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं विदेश क्यों जाता। अगर पास्ट में मेरे पास पैसे होते तो अभी प्रेजेंट में मैं विदेश नहीं जाता। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो चुका होता। यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर मैंने पढ़ाई की होती, अगर मेरे पास एक अच्छी जॉब होती, अगर मेरे पास पैसे होते हैं। ये क्या है? शर्त है, एक कंडीशन है। इसीलिए इन सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इन्हें। अगर मैंने पढ़ाई की होती, इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती। अब यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ चुका था, तो आप ये सेंटेंस का मतलब निकालेंगे कि अगर मैं पढ़ चुका था। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ आई हैड स्टडीड, आई हैड स्टडीड, मैं पढ़ चुका था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है और ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट ही है। बट यहाँ पे इफ़ लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। इसकी मीनिंग क्या होती है? इफ़ आई हैड स्टडीड, इसकी मीनिंग होती है अगर मैंने पढ़ाई की होती। और ये इसकी मीनिंग क्या होती है? बिना इफ़ के इसकी मीनिंग क्या होती है? आई हैड स्टडीड, मैं पढ़ चुका था। तो ये दोनों हमारे पास्ट परफेक्ट ही हैं, बट यहाँ पर इफ़ लगाने से सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो। अब यहाँ पे तो की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इफ़ आया है, इफ़ के बाद तो होगा ही होगा। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो आना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। कॉमा से ही तो की इंग्लिश हो जाती है। इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो चुका होता। अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट वुड हैव या वुडो भी आप इसे कह सकते हैं। वुडो, वुडो, आप इसे वुडो प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसकी मीनिंग होती है वुड हैव। वुड हैव का ये कॉन्टेक्टेड फॉर्म होती है। इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो। उसके बाद आई वुड हैव, वुड या फिर आई वुडो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है?
पास होना, पास होने की इंग्लिश में क्या कहेंगे? पास। पास की थर्ड फॉर्म पास्ट। आई वुड हैव पास्ट। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ट। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो चुका होता। अगर मेरे पास एक अच्छी जॉब होती तो मैं सब्जी नहीं बेचता। नहीं बेचता निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाइए। सबसे पहले अगर मेरे पास एक अच्छी जॉब होती, ये वाला क्लॉज बनाइए। इफ़ आई हैड अ गुड जॉब, अ गुड जॉब। इफ़ आई हैड अ गुड जॉब कॉमा, मैं सब्जी नहीं बेचता, तो मैं सब्जी नहीं बेचता। तो की इंग्लिश कॉमा से ही हो जाती है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आई वुड नॉट हैव सोल्ड। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार हैड आया है, तो इस चीज़ को लेकर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। पहला हैड है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का, दूसरा हमारा हैड है पास होने के सेंस में हैव का यूज किया जाता है प्रेजेंट में। अगर यही चीज़ पास्ट में कहनी हो तो वहाँ पर हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, इसीलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे 2 हैड लगे हुए हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं विदेश क्यों जाता। ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। कैटेगरी नंबर 2 का रूल यहाँ पे है WH फैमिली मेम्बर सबसे पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पे वुड आएगा प्लस सब्जेक्ट। ऐसे बाकी नेगेटिव हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम डिटेल में प्रश्न बनाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ WH फैमिली मेम्बर पहले लग जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो चलिए रूल के अकॉर्डिंग बनाइए। सबसे पहले अगर मेरे पास पैसे होते तो ये क्लॉज बनाइए। इफ़ आई हैड मनी वाई वुड आई हैव गॉन अब्रोड। वाई वुड आई हैव गॉन अब्रोड। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं विदेश क्यों जाता। इफ़ आई हैड मनी वाई वुड आई हैव गॉन अब्रोड। फ्रेंड्स यहाँ पे टू नहीं लगता है, टू डायरेक्शन को दिखाता है। डायरेक्शन के लिए टू यहाँ पे लगना चाहिए, बट अब्रोड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जहाँ पे हम लोग टू नहीं लगाते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से इन सेंटेंस को समझ पाएँ। अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की होती तो इंडिया मैच जीत चुकी होती। इफ़ इंडिया हैड बैटेड फर्स्ट इंडिया वुड हैव वन द मैच। अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं एक कार खरीद चुका होता। इफ़ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ कार। अगर मेरे पास समय होता तो मैंने पिछली रात न्यूज़ देखी होती। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड हैव वॉच्ड द न्यूज़ लास्ट नाइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद है मॉडल वर्ब वुड है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।